ठीक है, 2-3 लोग, ठीक है। कल जो टॉपिक पढ़े थे वो याद है? पक्का? सोहेल भाई, कैबिन में मेरा फोन है, वो लिखा है। पूछो क्वेश्चन। पक्का? व्हाट इज डिफ्यूजन? रेज योर हैंड। इफ यू वांट टू आंसर समथिंग यू मस्ट रेज योर हैंड, क्योंकि फिर पता कैसे चलेगा, डिफरेंस कैसे पता चलेगा, फर्क। गुड, क्या बात है, गुड। बोलो। ठीक है, बोलो। तुम बोलो पीछे। हाँ, बेटा तू बोल। नहीं, तेरे बाजू का, तेरे बाजू वाला, तेरे बाजू वाला। हाँ, तू। रॉन्ग आंसर। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? वे शेमड़े हैं। तो पता है वो झाड़ू रहता है, झाड़ू। खड़े रहे, खड़े रहे, बैठने का किसने बोला? देखो, झाड़ू मारते मारते जब वो पुराना हो जाता ना, तो कैसा हो जाता है ऐसा? बेटा अगर आप बातें कराना, बैठ जा नीचे। वही झाड़ू से मारूंगा। तेरे बाजू वाले को बोल। हाँ बेटा, आंसर करो तुम। इधर इधर इधर। हाँ, करेक्ट आंसर, सिट डाउन। अब तू बोल। हाँ, तो तू बोल क्यों रहा फिर मैं बोलता करके? कहाँ पहला दिन है तेरा? अच्छा, यहाँ पहला दिन है। सिट डाउन। अभी हैप्पी बर्थडे बोलने वाला था मैं। सुनो, ध्यान से सुनो। तो डिफ्यूजन पढ़े थे हमने कल। हमने कहा था कोई भी चीज का, किसी भी चीज का जहां पे कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा वहां से लो की तरफ जाएगा तो उसे बोलेंगे। पक्की बात है? वेरी गुड। उसके बाद हम पढ़ने लगे ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस मेनली डील्स विथ लिक्विड, वाटर, सॉल्यूशन, है ना? तो उसमें वाटर की मूवमेंट पढ़ रहे थे, वो भी हाई टू लो थी। बोलो ना। हाई टू लो थी। ठीक है, तो उसमें बताओ कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है कि ज्यादा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन? पक्का? ठीक है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से अगर मान लो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम अगर सेल प्लेस कर देते हैं तो सेल श्रिंक होगा या स्वेल अप होगा? श्रिंक हो जाएगा। वाटर लूज कर देगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर तुम कोई सेल प्लेस करो तो बताओ वो स्वेल अप हो जाएगा? क्यों? क्यों एब्जॉर्ब करेगा वाटर? क्योंकि देखो सुनो, वो चाहे ना चाहे उसके साथ ऐसा होगा ही। देखो एग्जांपल ही देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मान लो, चलो पहले सीधा सीधा कल का बता देता हूं। ये रहा आपका बीकर। ये बीकर में आपने सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक। कैसा है? हाइपरटोनिक। कैसा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मैं अब प्लेस कर रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या प्लेस कर रहा हूं, मैंने एक सेल प्लेस कर दिया। दिख रहा है सबको? ठीक है। अब ये सेल प्लेस करने के बाद में मैं बोल रहा हूं अब बताओ सेल का क्या होगा, तो तुम बोल रहे हो सर श्रिंक हो जाएगा। क्या बोल रहे हो तुम? अब बताओ ये सेल श्रिंक कैसे कैसे हो जाएगा? सिकुड़ गया ना एकदम, ऐसे श्रिंक हो गया ना। अब ये श्रिंक कैसे हो गया? तो तुम बोलोगे कि सर वो उसके अंदर का पानी बाहर आ गया बीकर में। मैं बोल रहा हूं हाउ इट इज पॉसिबल?
सेल के अंदर का पानी, ये अंगूर के अंदर का पानी बाहर कैसे आ गया सॉल्यूशन में? तो तुम बोलोगे सर मूवमेंट होती है वाटर की फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लो कॉन्सेंट्रेशन। किसकी मूवमेंट? वाटर की। वाटर की मूवमेंट होती है हाई टू लो। अब बताओ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी क्या होता है? कम। और अंदर सेल के क्या होगा? एज कंपेयर टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेल के अंदर क्या होगा? पानी ज्यादा। समझा? तो अब सेल के अंदर पानी क्या है? हाई, मतलब ज्यादा, है ना? और बाहर पानी क्या है? लो। समझ गए? तो अंदर पानी ज्यादा, बाहर पानी, इसीलिए मूवमेंट हाई टू। ओके, कोई प्रॉब्लम है? समझा? अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर देते हैं, मतलब ये एक और बीकर लेते हैं और उसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में फिर से एक सेल प्लेस कर देते हैं जो थोड़ी देर में तुम्हें बड़ा सा ऐसे स्वेलअप होता दिखेगा। ये हो गया स्वेलअप, सूज गया। क्यों? क्योंकि पहले इसकी साइज इतनी थी, अब ये बढ़ कैसे गया? बिकॉज पानी आ गया ना इसमें। अच्छा, वो चाहे अगर ना आए तो नहीं आएगा क्या? फिर भी आएगा, फिर भी आएगा। मैं एग्जांपल दूंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। उसकी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे नेचर का लॉ चलेगा। नेचर का रूल क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। अब बताओ पानी ज्यादा कहां पर है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी, और सेल में पानी, तो लो टू हाई जाएगा क्या? हाई टू, मतलब बाहर से पानी अंदर आएगा ना? समझा? इसका मतलब बाहर से, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से पानी सेल के अंदर गया तो ऑब्वियसली स्वेलअप हो जाएगा ना, सूज जाएगा वो। ये क्लियर है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर। और जब अगर तुम्हें ये चीज पता है तो फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर तुम फटाफट दे सकते हो। तो चलो पूछते हैं पहला क्वेश्चन। ये कौन है? बहुत खूब, ये उसका न्यूक्लियस। और ये रहा उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। रेज योर हैंड इफ यू नो व्हाट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज। कल तो बोले तुमने कि सेल में वैक्यूल लिखो सर, मैंने तुम्हारे कहने पे तो लिखा था सेल में वैक्यूल। तो बोलो फिर अब व्हाट इज वैक्यूल? बोल भाई, आराम से बैठ के बोलने का, रिलैक्स। हाँ, क्या क्या करता? ठीक है ठीक है। अच्छा, खड़े रह के बोलने में मजा आता है ना? अब तो खड़े रह के बोलने का, फिर बैठो, अपनी मर्जी। जो स्टूडेंट पढ़ता है उसकी मर्जी के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ भाई बोलो। हाँ, अरे वाह, ऐसी बात नहीं यार, स्मार्ट तो हो तुम लोग। इनका कहना है कि सर वेस्ट मटेरियल स्टोर करने के लिए भी ऐसे होते हैं ना। तो सुनो, सबसे पहले बात, अलग अलग टाइप के वैक्यूल होते हैं। कुछ वैक्यूल फूड वैक्यूल होते हैं, जैसे कि प्लांट में देखने मिलते हैं ज़्यादातर, पैरामीशियम में देखने मिलते हैं, अमीबा में देखने मिलते हैं। जब ये कुछ खाते हैं तो उसको फूड वैक्यूल के फॉर्म में बना लेते हैं। वैक्यूल क्या है कि कुछ सब्सटेंस है, छोटा मोटा सब्सटेंस है, और वो सब्सटेंस के ऊपर इन्होंने लेयर बना दी है जिसको वेसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेसिकल बना दिए, इसको हम वैक्यूल बोल रहे हैं। सिंपल एग्जांपल, कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती है, पायरेनॉइड बॉडीज होती है, फूड फूड वैक्यूल फूड वैक्यूल होता है ना? और जिसमें वेस्ट मटेरियल होता है वो वाले वैक्यूल भी होते हैं। समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा समझ रहा है? मतलब सारा नहीं समझ रहा, पूरा समझ रहा है? अरे सब में यस सर, सबको समझ रहा है? सब लोग बोलो। सब पागल हो? मेरे को लगा अब भी बोल रहे हाँ यस सर, सब पागल है हम। ठीक है, इधर देखो, पागल थोड़ी बोलता मैं पागल हूं। चोर मानता है कभी मैं चोर हूं? नहीं मानता। तो बताओ पागल है तुम लोग? मैं बोला ना, नहीं मानता पागल। कोई बात नहीं, इधर देखो। तो ये अलग अलग टाइप के वैक्यूल है जो तुमने बोले, लेकिन ये वैक्यूल वो वैक्यूल नहीं है जो तुम बोल रहे हो। दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है वो सुनो। ये अपने बॉडी से, मतलब अमीबा की बॉडी से बार बार वाटर को बाहर फेंकेगा। बाहर क्या जा रहा है? वाटर। अब तुम बोलोगे सर वाटर कंटिन्यूअसली बाहर जा रहा है क्या? मैं बोलूंगा हाँ। अब तुम सोच रहे हो कि सर वाटर अगर बाहर जा रहा है मतलब अमीबा श्रिंक हो गया? यस और नो? ऐसा नहीं है। तो पहले पूरी कहानी सुनो, मैंने तुम्हें पूरी कहानी बताया ही नहीं। ये जो अमीबा है ये है अभी फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर मतलब समंदर का पानी, जो लेक का, तालाब का, नदी का पानी होता है, वो मीठा पानी रहता है ना पीने लायक, उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर। क्या बोलते हैं? सॉल्टी वाटर फ्रेश वाटर होता क्या? वो अलग है। तो सुनो, ये है फ्रेश वाटर। कौन सा वाटर है? फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में अगर अमीबा है तो बताओ फ्रेश वाटर हाइपोटोनिक होगा या हाइपरटोनिक? कितने लोगों को लगता है हाइपरटोनिक होगा? हाथ ऊपर करो। अच्छी बात है, किसी को नहीं लगता, बिकॉज ये क्या है? आवाज नहीं आ रही। हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक होगा तो ऑब्वियसली पानी यहां पे ज्यादा होगा, तो यहां लिख दूं H2O का कॉन्सेंट्रेशन हाई। समझा? और यहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो। तो मूवमेंट कैसी होगी? हाई टू, मतलब बाहर का पानी कंटिन्यूअसली अंदर आ रहा है। अमीबा रोक सकता है इसको? रोक के दिखा, दम है तो रोक के दिखा। अमीबा नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? बिकॉज नेचर है, तुम रोक ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली। अब बताओ अमीबा को प्रॉब्लम क्या है? पानी की कमी का प्रॉब्लम है या पानी ज्यादा हो गया? समझ में आ रहा है? पक्की बात है? एग्जाम्पल, अगर कोई रेन फॉरेस्ट में रहता है तो 12 महीने बारिश हो रही हो, बारिश से परेशान है। कोई अगर डेजर्ट में रह रहा है, रेगिस्तान में, तो वो किससे परेशान है? धूप से। उसको पानी नहीं है। यस और नो? तो ज्यादा रहा तो प्रॉब्लम, कम रहा तो यहां पे ज्यादा है या कम है? तो अमीबा को पानी की कमी हो रही है या ज्यादा हो जा रहा है? एग्जैक्टली, पानी ज्यादा हो रहा है। अब बताओ अगर तुमने पानी ज्यादा पिए, मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैठे बैठे कोई काम तो है ही नहीं, तो बॉटल में पानी है, बॉटल खोले और पानी पी लिए। डेली मैं 2 बॉटल पानी पीता हूं, आज मैंने 4 बॉटल पानी पी लिया, तो क्या फर्क होगा बॉयज? अरे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या फर्क पड़ेगा बॉयज? बोलो ना। हाँ तो सही तो बोल रहे हो, टॉयलेट ज्यादा होगी। बताओ यार, है कि नहीं? अब तुम बताओ टॉयलेट ज्यादा कैसी हो गई? यूरिन कैसे ज्यादा बन गया? बॉडी में अगर पानी ज्यादा हो जाए, अच्छे से ध्यान से सुनो सब लोग, अगर अपनी बॉडी में, इधर देख ले बेटा, नॉर्मली जनरली मुझे जिंदा रहने के लिए 2 बॉटल चाहिए था, मैंने कितना पी लिया? 4 बॉटल पानी पी लिया। जब इतना पानी पी लिया तो बॉडी के अंदर कौन डिसाइड करेगा पानी कितना होना चाहिए कितना नहीं? किडनी, अमीबा करेगा। अबे अमीबे ये अलग है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अलग होता है, ठीक है? हमारी बॉडी का एग्जांपल मैं अलग दे रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं ना सबको। तो सुनो, तुम लोग लेकिन लेवल ही अलग हो। कोई बात नहीं। तो ये बताओ अब, ठीक है हंसी मत दिलाओ, बॉयज अच्छे हैं, बॉयज की तरफ देख के बोलता हूँ। बॉयज ये बताओ, 2 बॉटल पानी पी लेन भाई, और पानी ज्यादा हो गया ना, अब क्या होगा? अरे वो सब ठीक है, लेकिन 2 किडनी है ना, तो ये दोनों किडनी क्या काम करेंगे? किसको फिल्टर करेंगे? इतना मारूंगा, पागल है क्या तुम लोग? किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, पानी नहीं। अबे आरओ लगाएंगे ये? कुछ भी
मतलब तुम सोचो, तुम फिर ऐसे तो हम गंदा पानी पी लेते क्योंकि फिल्टर हो जाता। ऐसा नहीं होता, ब्लड फिल्टर होता है, पानी नहीं। पानी को फिल्टर करेंगे, वाह बेटा, फिल्टर लगा है ना अंदर, अलग ही लेवल है। हाँ चलो कोई बात नहीं, ध्यान से मतलब ध्यान देने की कोशिश करो और सोचो थोड़ा। मैं जो पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं देखो भाई, मैंने पानी ज्यादा पी लिया, तो बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जिसको पता चलेगा कि भाई ये ज्यादा पानी है, निकालना पड़ेगा? किडनी। लीवर कौन बोला पागल? मैं जब किडनी किडनी चिल्ला रहा हूं तो किडनी बोलो ना, किडनी डिसाइड करेगा ना आपके बॉडी में कितना पानी रुकना चाहिए, बॉडी में ठहरना चाहिए, कितना पानी रिलीज हो जाना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? सिंपल, कौन डिसाइड करेगा? तो हमारा किडनी अब डिसाइड कर रहा है, अगर हमने ज्यादा पानी पी लिया तो किडनी बोलता है चल अब बहुत हो गया, अब क्या होगा, अब यूरिनेशन होगा।